आपको भी जो है ना अगर क्वेश्चन याद है तो आप भी साथ साथ में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो टिहरी झील है ये की जो योजना है ना वो किस राज्य में स्थित है। देखिए आज जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही है। टिहरी झील की जो योजना है ये आपको बताना है किस राज्य में है। तो फटाफट से आप आंसर दीजिए। आपने आंसर क्या किया है? अगर आप आंसर कर रहे हैं उत्तराखंड तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी आंसर किया है ना बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा असम स्टेट में पड़ता है ये। और ये जो है ना एक सींग वाले गैंडा के लिए ये उद्यान जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ना ऑप्शन ए को आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मानव का चर्म का जो रंग है वो किससे बनता है। देखिए मानव का जो चर्म का रंग है ना ये किससे बनता है, तो ये मेलानिन से बनता है। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है कमेंट में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जो हमारे ब्लड का जो रंग रेड होता है, लाल रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और इंसुलिन की कमी से हमें जो है ना मधुमेह नामक रोग होता है। ये जो दोनों चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम में बार बार एसएससी पूछता है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ ये बिल्कुल एसएससी एमटीएस एग्जाम के लेवल पर ही हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एमटीएस प्रीवियस ईयर में पूछा था और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। यानी कि आपको चालक बताना है ऊष्मा का। तो सर्वोत्तम जो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो कंडक्टर हम बोलेंगे वो सिल्वर को बोलेंगे। तो चांदी अगर जिन्होंने भी आंसर किया है ना बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने किया था। जो चिपको मूवमेंट हुआ था उसकी शुरुआत किसने किया ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फटाफट से आंसर दीजिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ना ऑप्शन सी को सुंदरलाल बहुगुणा, ये जो आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कार्य की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, यहाँ पे आपको वर्क की यूनिट बताना है। तो देखिए जो वर्क का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। और ऊर्जा का जो है ना एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, अब देखिए राष्ट्रपति तो सबको मालूम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट कभी भी आपसे पूछे तो वाइस प्रेसिडेंट आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। और मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे ना वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे वो आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी थे। और अभी जो वर्तमान में जो होम मिनिस्टर है ना वो बीजेपी के श्री अमित शाह जी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन ए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो धोवन सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। धोवन सोडा का आपको केमिकल नेम बताना है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है ना वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो जो भी आंसर कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कामाख्या जो देवी का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। देखिए कामाख्या देवी का जो मंदिर है ना ये हो जाएगा आपका असम राज्य में स्थित। असम की कैपिटल आपको मालूम होगा, दिसपुर असम की कैपिटल है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि असम के वर्तमान में सीएम कौन है। देखते हैं कितने जनों को इसका आंसर मालूम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता का जो मापक है ना वो क्या होता है। देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको हम मापते हैं डेसिबल में। तो डेसिबल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। अब देखिए जो इसरो का जो लॉन्च पैड, जो सैटेलाइट का लॉन्च पैड है ना वो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में ही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जिन्होंने भी आंसर किया कमेंट में बिल्कुल आपका आंसर राइट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत प्रवाह किस केंद्र से नापा जाता है। देखिए विद्युत प्रवाह की दर जो होती है उसे हम मापते हैं एमीटर से। तो एम्पियर मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो वोल्टेज होती है ना वोल्टेज को हम मापेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा। विद्युत करंट कहो चाहे प्रवाह को, उसको हमेशा एमीटर से ही मापा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन प्रीवियस के एग्जाम में। और जो वर्ष का सबसे जो छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को बोलते हैं।
तो जिन्होंने भी आंसर किया है ना 22 दिसंबर, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो वर्ष का सबसे जो बड़ा दिन होता है, बिगेस्ट डे होता है, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में जो सबसे कठोर हिस्सा है ना वो क्या होता है। देखिए सबसे जो कठोर हिस्सा होता है ये इनेमिल को बोलते हैं, तो इनेमिल इज द करेक्ट आंसर। और जो सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, और जो सबसे जो छोटी हड्डी होती है ना हमारे शरीर में वो होती है स्टेपिज। स्टेपिज ये सबसे छोटी हड्डी है और ये कान की हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है। आपको मालूम होगा एक बहुत ही अच्छी फिल्म लगान, जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में आमिर खान नजर आए थे, और ये फिल्म आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये फिल्म जो है ना क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और अगर आपसे पूछ ले चक दे इंडिया फिल्म, तो आप कहोगे हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और दंगल फिल्म आपको मालूम होगा कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम बताइए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए दिनार और रियाल में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सऊदी अरब की जो मुद्रा है ना वो रियाल को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर किया है ना रियाल, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो KCl को बोलते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ना ऑप्शन ए KCl, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है ये आपका कहाँ पे स्थित है। देखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में ये आपका स्थित होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी पश्चिम बंगाल के CM जो है ना ये ममता बनर्जी हैं, और यहाँ पे जो है ना विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि अभी CM कौन है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है ना वो कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पे सीधी आपको नंबर पूछा गया है गुणसूत्रों का। जब भी आपको नंबर पूछे तो आप कहोगे 46 हो जाएगा इसका आंसर वैसे। और अगर यहाँ पे अगर आपको जोड़े पूछ ले तो आप कहोगे 23, क्योंकि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा अगर जोड़े पूछे तो आप कहोगे 23, और अगर सीधा नंबर पूछे ना गुणसूत्रों का तो आप कहोगे 46। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर राइट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का वह अंग जो शराब के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है। देखिए शरीर का जो अंग शराब के अत्यधिक सेवन से हमें प्रभावित करेगा वो यकृत वाला अंग होता है। तो यकृत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात करें तो ये आपका हैदराबाद में स्थित होगा। ऑप्शन डी जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पंचमहल किस शहर में स्थित है। देखिए जो पंचमहल है ना फ्रेंड्स, ये आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहोगे फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है ना मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। और ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में CM आपको मालूम ही होगा योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इंद्रधनुष होता है ना उसमें कुल कितने रंग होते हैं। अब देखिए आसान क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, और SSC MTS का एग्जाम वैसे भी आपको मालूम होगा 10th बेस पे होता है ये एग्जाम। और इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर्स होते हैं जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है। जो भारत की तीनों ही जो सेनाओं जो बल है ना, इन सेनाओं का जो प्रमुख दर्जा हासिल है वो देश के प्रेसिडेंट को हासिल होता है। और अभी जो हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू जी, जो कि सभापति भी हैं राज्यसभा के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। रेगिस्तान का जहाज जो है ना ये ऊंट को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है ना इसको हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा, जिसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, ऑप्शन सी अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर और क्षमता दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्षमता अगर बोले तो आप एनर्जी करोगे आंसर, और अगर आपको बोले कार्य करने की दर तो आप कहोगे शक्ति, और शक्ति की यूनिट होती है वाट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से किसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से हम विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और अगर यहाँ पे बात करूँ विटामिन डी की, जिसे सनशाइन विटामिन बोलते हैं, ये हमें धूप से प्राप्त होता है। और विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का जो होता है रासायनिक नाम वो थाइमिन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज बुक। इस बुक के लेखक हैं आर के नारायण जी। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन ए बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, आर्य समाज जो है इसकी स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद जी के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है वो। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, जो भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और आपने इस मॉक टेस्ट 2 में कितना स्कोर किया है ना, अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और आप अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाने के वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा।